नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू शिंदे आज आपके सामने फायर लाया हूं जिसे हमें अपने दिल में और दिमाग में लगानी है, क्योंकि फायर से काफी बड़ा नुकसान होता है, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जीवित हानि और संपत्ति की हानि। अगर उसे रोकना है तो उसे हमें अपने दिल और दिमाग में लगानी। कैसे, ये जानिए इस ट्रेनिंग में। जब भी हमारे सामने कुछ ना कुछ गलत होता है जिसके कारण इमरजेंसी हो सकती है, जिसके कारण आग भी लग सकती है, तो उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी। जब यह एहसास हमारे दिल में होता है तो समझ लेना यह आग हमारे दिल में लग चुकी है। अगर आपके काम करने की जगह पर और आपके आसपास कोने कोने में कचरा भरा पड़ा हुआ है, कहीं इलेक्ट्रिक पैनल के नीचे कचरा भरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण आग भी लग सकती है, जिसके कारण इमरजेंसी हो सकती है, अगर ये बात गलत है और आपके समझ में आ रहा है, तो उसे समझाना है, भाई ये गलत हो रहा है, इसे सुधारना होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं मैंने, जो लोग कहेंगे कि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, वो लोग अपने ऑफिस से प्यार नहीं करते, वो लोग अपने कंपनी से प्यार नहीं करते, वो लोग अपने वर्क प्लेस से प्यार नहीं करते। क्योंकि जब भी इमरजेंसी हो जाएगी, जब भी आग लगेगी, तो क्या वो उस आग से बच पाएंगे? अगर इमरजेंसी हो जाए, अगर आग लग जाए, तो क्या आग उन लोगों को छोड़ देगी? वो कहेगी भाई तू साइड में रुक जा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इस तरह से कहेगी? नहीं। यहां किसी की गलती है, किसी ने सही किया, यह नहीं देखा जाएगा। इमरजेंसी सबके लिए बराबर होती है। इसीलिए तो कहता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आग लगने से पहले रोकथाम करना हमारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर किसी कारण आग लग भी जाती है तो हमें पता होना चाहिए उसे किस तरीके से लड़ना है। हमारे काम की चीज फायर एक्सटिंग्विशर कहां पर है, इलेक्ट्रिक मेन स्विच कहां पर है, मैनुअल कॉल पॉइंट कहां पर है, इमरजेंसी एग्जिट डोर कहां पर है, हमें किसको इन्फॉर्म करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा प्लानिंग हमारे दिमाग में अगर फिक्स होगा तो हमें किसी चीज के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, हमें किसी चीज के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हमें किसी चीज के लिए डरना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में जो प्लानिंग है, हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है, वही तो हमारी आग है। और उसी के कारण हम लोग फायर सिचुएशन के साथ आसानी से लड़ सकते हैं, उसी के कारण हम फायर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बी फैमिलियर विद द फायर सिचुएशन, यानी फायर सिचुएशन के साथ पूरी तरह से परिचित हो जाओ। ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, आपके पास पूरा प्लानिंग है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप उस आग सिचुएशन के साथ पूरी तरह से परिचित नहीं हो। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके पास इंफॉर्मेशन, जितनी आपकी प्लानिंग हो। इसीलिए तो ट्रेनिंग्स में प्रैक्टिकल रखा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, मॉक ड्रिल होती है, और इसके द्वारा हमें यह दिखाया जाता है, हमारे दिमाग में ये सारी सिचुएशन अपलोड की जाती है, हमारे दिमाग में ये सारी सिचुएशन डाउनलोड की जाती है। सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ फायर, यानी आग किसे कहते हैं। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी कि ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, इन तीनों की रासायनिक प्रक्रिया से जिसकी निर्मित होती है, जिसमें से धुआं, प्रकाश, आवाज और गर्माहट निर्माण होती है, उसी को आग कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जिसके कारण आग रोकी जा सकती है, और इसी को कहते हैं प्रिकॉशनरी एक्शन, यानी कि वर्क प्लेस सेफ्टी। जैसे कि आप देख रहे हैं कूड़ा कचरा भर भर के पड़ा है, चाहे वो गोडाउन हो या ऑफिस हो या वर्क प्लेस हो। इसीलिए आपकी काम करने की जगह, चाहे वो गोडाउन हो, ऑफिस हो या वर्क प्लेस हो, जितनी साफ सुथरी हो उतने ही आग लगने की चांसेस कम होते हैं। इसीलिए हाउसकीपिंग अच्छी होनी चाहिए, इससे आग रोकी जा सकती है। हमारे काम करने की जगह पर जितना अनवांटेड मटेरियल है, जो भी स्क्रैप मटेरियल है, उन्हें रेगुलरली डिस्पोज करना चाहिए। जो भी हमारे काम करने की चीजें हैं उसे अच्छी तरह से सजा कर रखना चाहिए। हमारे काम करने की जगह पर जलने वाला पदार्थ, यानी कि ईंधन, जितना हो सके कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि आग लगने के चांसेस भी कम होते हैं और आग बढ़ने के भी चांसेस कम होते हैं। जैसे कि आप जानते हो हमारे काम करने की जगह पर काफी सारा जलने वाला मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, और उसमें अगर किसी ने हमारे काम करने की जगह पर पेट्रोल, डीजल या थिनर के कैन लाकर रख दिए, और उस जगह पर हमारे साथ काम करने वाला और एक साथी वहां आकर अगर स्मोकिंग करने लगे, तो आग लगने के कितने चांसेस है, और सबसे पहले किसको रोकेंगे? सबसे पहले हमें स्मोकिंग करने वाले को रोकना है, क्योंकि आग लगने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन
आ गए। दूसरी बात तो हमारे जगह पर जिसने भी पेट्रोल डीजल या थिनर का कैन रखे उनको रोकना चाहिए, यानी कि रिस्ट्रिक्शन आ गया। यानी कि हाई फ्लेमेबल्स मटेरियल्स लिक्विड्स जैसे कि अति ज्वलनशील पदार्थ उन्हें किसी सेफ जगह पर स्टोर में लॉक करके रखना चाहिए, यानी कि वहां भी रिस्ट्रिक्शन आ गए। और इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाकर हमें आग को रोकना है। इमरजेंसी या फायर के जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स है उन्हें रेगुलरली चेकअप करना चाहिए, सर्विसिंग होनी चाहिए और मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम लोग आग बुझा सकते हैं, आग रोक सकते हैं और आग से बच भी सकते हैं, क्योंकि उसी के कारण हमें आग का पता चलता है, इमरजेंसी का पता और उसी के कारण हमें ये मौका मिलता है कि हम कम से कम समय में उसे रोक सके। जैसे कि इमरजेंसी सायरन वो बजना चाहिए, मैनुअल कॉल पॉइंट वो एक्टिव होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर वो डिटेक्ट करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर उसने अपना काम करना चाहिए। इसी तरह इमरजेंसी टूल्स इक्विपमेंट्स, फायर रिलेटेड टूल्स इक्विपमेंट हमेशा अपडेट होने चाहिए, रेगुलरली चेकिंग होनी चाहिए, सर्विसिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस होने चाहिए और रेडी टू यूज होना चाहिए। तभी तो हम लोग आग को कंट्रोल कर सकते हैं, आग से लड़ सकते हैं और आग से बच सकते हैं। अगर इमरजेंसी आग लग चुकी है तो जोर जोर से चिल्लाना, भागदौड़ करना, अपना सामान सारा पैक करके भागना, ये सब गलत है। खुद भी डरना नहीं है और ना ही दूसरे को डराना है, बल्कि आराम से बिना भागदौड़ करे जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करते हुए असेंबली पॉइंट पर पहुंचना है। इमरजेंसी और सेफ्टी के रूल्स फॉलो करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसे निभाने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया यानी कि अनऑथराइज पर्सन, कई बार तो आग लगने के पीछे इन लोगों का भी हाथ होता है। अगर आपके आसपास कोई गलत इंसान घूमते हुए दिखाई देता है तो उसे रोकना है और ऑथराइज पर्सन को इन्फॉर्म करना है, ताकि किसी भी प्रकार का गलत तरीके से होने वाला हादसा रोका जा सके। आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग के प्रकार और आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। सॉलिड फायर यानी कि ठोस फायर, घनरूप आग, लकड़ी, कागज, पुट्ठा, कपड़ा, प्लास्टिक आदि चीजों से लगने वाली आग को ठोस फायर यानी कि सॉलिड फायर कहते हैं। उसे बुझाने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का एक क्लास में वर्गीकरण किया गया है और सॉलिड फायर का एक क्लास में वर्गीकरण किया गया है, यानी कि दोनों का क्लास एक क्लास है। सॉलिड फायर उसे बुझाने के लिए हम लोग डीसीपी यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधान सावधान, क्या आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर पर एक प्रेशर गेज मीटर होता है जिसमें एक नीडल्स और दो जोन होते हैं, एक ग्रीन जोन एक रेड जोन। अगर वो नीडल हमारी ग्रीन जोन में यानी कि उस फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर सही है, अगर वही नीडल्स लेफ्ट साइड में नीचे की ओर झुक जाए तो उसमें प्रेशर कम है, लो प्रेशर। अगर वही नीडल राइट साइड में ऊपर की ओर झुक जाए तो उसमें प्रेशर ज्यादा है, यानी हाई प्रेशर, यानी कि डेंजर। इसके कारण फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट भी हो सकता है, फूट भी सकता है। तो इस प्रकार की दुर्घटना से बचिए और सावधान रहिए। लिक्विड फायर यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल पेंट, थिनर, इस प्रकार की तरल चीजों को लगने वाली आग को लिक्विड फायर कहते हैं और उसे बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, जिसका क्लास है बी, और लिक्विड फायर का भी क्लास है बी, यानी बी क्लास फायर के लिए बी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि लिक्विड फायर बी क्लास और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बी क्लास। सावधान सावधान, क्या आपको पता है आग लगने पर आग से जलकर कम लोगों की जान जाती है, लेकिन उससे निकलने वाले धुएं से 90% लोगों की जान जाती है। अगर रास्ता दिखाई देता है तो रेंगते हुए जाना चाहिए, क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ ज्यादा रुकता है और नीचे कम रहता है। अगर किसी कारण आप धुएं में फंस जाते, आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता या आप किसी रूम में फंस गए, तो आपको एक खिड़की वाला रूम देखना है जिससे आप बाहर सिग्नल दे सकते हैं या हेल्प के लिए चिल्ला सकते हैं, और रूम को पैक करना है जिसके कारण बाहर का धुआं अंदर ना आए। गैस और इलेक्ट्रिक फायर
गैस में एलपीजी हो सकता है या कोई ज्वलनशील गैस हो सकता है जिसके कारण आग लगती है, उसे गैस फायर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फायर्स में स्विचेस, केबल्स, वायर्स या मशीनरी जिसमें से पावर सप्लाई चल रहा है और उसे आग लग जाती है तो उसे इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। गैस और इलेक्ट्रिक फायर इन दोनों को सी क्लास की फायर कहते हैं और उसे बुझाने के लिए सी क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ठंडा गैस है और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर को इलेक्ट्रिक मशीनरी या पार्ट्स पर यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें से सिर्फ ठंडा गैस निकलता है और जिसके कारण इलेक्ट्रिक मशीनरी या पार्ट्स को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन ठंडे गैस की वजह से आग बुझ जाती है। सावधान सावधान, क्या आपको पता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते वक्त उसमें से ठंडा गैस निकलता है। अगर प्रॉपर हैंडल का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि हॉर्न या पाइप को आपने पकड़ के रखा, तो उसमें से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड पूरे पाइप और हॉर्न पर जम जाता है और आपने जहां पर पकड़ा है आपका हाथ भी पूरा ठंडा पड़ जाता है, जिसके कारण कोल्ड बर्न यानी कि आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। मेटल फायर यानी कि धातु की आग, जो भी ज्वलनशील धातु है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उससे अगर आग लगती है तो उसे मेटल फायर कहा जाता है। और मेटल फायर का वर्गीकरण डी क्लास में किया है और उसे बुझाने के लिए डी क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि DCP का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। सावधान सावधान, क्या आपको पता है आग लगने पर अगर आप फायर ब्रिगेड को कॉल करते हो तो वो लोग आपको कॉल बैक करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और उस वक्त अगर आपका फोन एंगेज होता है तो वो आपका वेरिफिकेशन नहीं कर पाते और आपके लिए वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इसीलिए जब भी आप फायर ब्रिगेड को कॉल करते हो तो जब तक उनका वेरिफिकेशन कॉल नहीं आता तब तक आपका फोन एंगेज नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जय हिंद।